बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें नंबर थ्योरी, उसका लेक्चर हमारे पास 2 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट A1 A2 इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, n ग्रेटर इक्वल टू 2। वी प्रूव दैट 2 की पावर n-1 AN कांगुरस टू n mod 5 n ग्रेटर इक्वल टू 1, वेयर A कांगुरस टू B mod 5 मीन्स 5 डिवाइड A माइनस B। तो इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो समझ लें। जब हम लिखते हैं 23 डिवाइडिंग बाय 5, तो देखें बेटा 23 जो है इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, और जो हमारे पास 5 है इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। जब आप 23 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो कोशंट क्या आएगा 4, और जो इसका रिमाइंडर है वो क्या आएगा 3। तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, और इसको हम बोलते हैं कोशंट, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। अगर आपने देखें, अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, तो हमारे पास डिवाइडेंड बराबर होता है कोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो देखें हमारे पास डिवाइडेंड क्या है 23, कोशंट हमारे पास क्या है 4, डिवाइज़र हमारे पास क्या है 5, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 × 5 20 प्लस देखें 23 के इक्वल। लेकिन नंबर थ्योरी में थोड़ा सा लिखने का स्टाइल हमारा मुख्तलिफ है। हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 23 डिवाइडिंग बाय 5। तो इसी जो अब हम लिखते हैं यही बात उसमें नंबर थ्योरी में, तो हमारे पास आता है डिवाइडेंड इक्विवेलेंस टू, या इसको पढ़ते हैं कांग्रेस रिलेशन इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारे पास आएगा मॉड m। तो डिवाइज़र को हम बोलते हैं बेटा, ग्रुप थ्योरी में हम डिवाइज़र को बोलते हैं मोड। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइडेंड है वो 23 है, कांग्रेस और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 3 है, और जो हमारे पास मॉड है वो क्या है 5 है। तो बेटा आप बात जो नोट कर लें, अगर आप डिवाइडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो बेटा जो आपके पास नंबर आएगा, जो मॉड उसको हमेशा क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्योंकि बेटा देखें यही बात होती है कि जब आपके पास डिवाइडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो जो आपका डिवाइज़र होता है वो उसको मुकम्मल डिवाइड करता है। देखें 5 23 में से 3 निकालें 23 में से तो क्या आएगा 20। तो देखें 5 जो है वो 20 को डिवाइड करता है। तो यही लिखा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है डिवाइडेंड है बेटा, और ये हमारे पास रिमाइंडर है, और इसको हम मॉड को हम बेटा क्या बोलते हैं डिवाइज़र। यही लिखा है, इसका मतलब है कि 5 डिवाइड करता है। मैंने क्या कहा था कि डिवाइडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर दें तो क्या आएगा A-B। तो A-B को जो 5 वो हमेशा क्या करेगा डिवाइड, ये हमें गिवन था। तो आप देखें ये आपके पास क्या है डिवाइडेंड है, बार बार मैं लिख के दे रहा हूँ डिवाइडेंड होता है, और ये आपके पास क्या होता है रिमाइंडर। जब आप डिवाइडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो जो आपके पास मॉड है वो उस नंबर को मुकम्मल डिवाइड करेगा। तो हमने यही अब साबित करना है। देखें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 है, ये हमें गिवन है, और हमें गिवन है nth टर्म AN-1 प्लस AN-2, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। ये चीज़ें हमें गिवन हैं और हमने इसको इसके बराबर साबित करना है। किस मेथड से? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो उसमें क्या है बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1, आपने इसको इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 1। तो चेक कर लें, हमारे पास है 2 की पावर n-1 AN कांगुरस टू n mod 5। तो पुट करें n की वैल्यू 1, यहाँ पे n है, n की वैल्यू 1 पुट करें 1 - 1 A1 कांगुरस टू 1
मॉड 5। तो देखें बेटा, आपको पता है कि 2 की पावर 0 आंसर क्या होता है 1, तो 2 की पावर 0 A1 कांगुरस टू 1 मॉड 5। तो देखें बेटा, A1 की वैल्यू आपको गिवन है, किसके बराबर है 1 के, पुट करें 1, A1 की वैल्यू 1 कांगुरस टू 1 मॉड 5। तो आप देखें 1 कांगुरस टू 1 मॉड 5। अब आप देखें डिवाइडेड में से आप रिमाइंडर को माइनस करें तो क्या आएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो देखें तो 5 इसको क्या करेगा डिवाइड, तो 5 डिवाइडिंग बाय 0, तो क्लियर कर लें कि 0 को हर नंबर क्या करता है डिवाइड। तो इसका मतलब हमारा केस नंबर 1 इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। सो C1 इज़ सेटिस्फाइड। फिर हम क्या सपोज करते हैं, सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। बेटा यहाँ हमारे पास n है, वहाँ हम क्या पुट करते हैं k, तो लिखें 2 की पावर k माइनस 1 यहाँ पे a की k कांगुरस टू k मॉड 5। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने इसको 1 के लिए ट्रू साबित किया, फिर हमने कह दिया कि ये कहाँ तक ट्रू है k तक। इसका मतलब k और k से k से पीछे सब वैल्यू के लिए क्या है ट्रू है। तो हम इसको साबित करेंगे ट्रू k प्लस 1 के लिए, टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टर्म है वो है 2 की पावर n माइनस 1 n कांगुरस टू n मॉड 5। अगर हमने साबित करना है कि ये ट्रू है k प्लस 1 के लिए, तो यहाँ n है, वहाँ क्या है k प्लस 1, a k प्लस 1 कांगुरस टू k प्लस 1 मॉड 5। मज़ीद इसको ले सकते हैं 2 की पावर k प्लस 1 कांगुरेंस टू k प्लस इक्विवेलेंस पढ़ लें मॉड 5। ये हमने साबित करना है कि इसका आंसर क्या ये आना चाहिए। अच्छा, उससे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने बेटा इसको कहा था k के लिए, ये देखें वो क्या है जो हमने कहा k के लिए, वो है 2 k माइनस 1 a k इक्विवेलेंस टू k मॉड 5। ये हमें गिवन है कि ये कंडीशन क्या है ट्रू है। अब हम इससे पिछली टर्म लेंगे, इससे पिछली टर्म क्या होगी कि हमने यहाँ पुट किया था n की वैल्यू k, अब हम क्या पुट करेंगे n की वैल्यू k माइनस 1। तो इससे पिछली टर्म वो भी ट्रू होगी, वो क्या आएगी 2 की पावर k माइनस 2 a k माइनस 1 कांगुरस रिलेशन k माइनस 1 इन टू मॉड। तो बेटा जब हम ये हमारे पास जो रिलेशन है जो ये मैंने लिखी हुई है, वहाँ हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करें n की वैल्यू k, यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू k माइनस 1, यहाँ पुट कर लें n की वैल्यू k माइनस 1 k माइनस 2, यहाँ पुट करें k माइनस 1, यहाँ भी n की वैल्यू क्या आ गई k माइनस 1 मॉड 5। इसका मतलब है ये चीज़ें हम बेटा जो प्रीवियस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये साबित करना है, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड के क्या कर देते हैं बराबर। मेरे पास है 2k इंटू के प्लस 1 2k। अब हम वैल्यू निकालेंगे k प्लस 1 की। देखें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन दिया हुआ कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। तो k की वैल्यू क्या आ रही k प्लस 1, तो करें आप n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, a के n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो k माइनस 1। तो ये वैल्यू उठा के बेटा आप यहाँ पुट कर दें a k प्लस 1 की, क्या आ गया a k प्लस a k माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करें 2k a k प्लस 2k a k माइनस 1। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस 2 की जगह पे और इस 2k की जगह पे क्या पुट करना है। देखिए हम लिख सकते हैं 2k को 2k इंटू 2 k माइनस 1 सॉरी, जैसे किसी पावर क्या है 1, जब बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल किया जाएगा k, और 2k की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर k माइनस 2। देखें बेस सेम है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा अगेन k। इसको लिखें 2 की पावर k को 2 इंटू 2 की पावर k माइनस 1, इसी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये लिखी हुई मेरे सामने, और a के साथ आ गया।
और इस 2 की जगह पे ये पुट करें 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर k-2। तो अब फोकस का लें तरफ, ये देखें 2 की पावर k-1 a के, ये देखें 2 की पावर k-1 a के किसके बराबर है k के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें k। और ये देखें सॉरी ये मैंने लिखा नहीं साथ k-1, इसकी वैल्यू देखें 2 k-1 a के किसके बराबर है k-1 के, तो 2 का पावर 2 4 k-1 साथ लिखते जाएँ mod 5, यहाँ पे भी लिखें mod 5, इसके सामने भी लिखें mod 5। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 2k प्लस 4k माइनस 4 mod 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6k माइनस 4 mod 5। अब भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप क्लियर कर लें। ये 6 है, इसको डिवाइड करें आप mod क्या 5 पे, तो 1 5, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो मैंने बताया था क्या फार्मूला आप लिखते हैं बेटा, डिवाइडेंड इक्विवेलेंस टू रिमाइंडर और साथ क्या लिखते हैं मॉड। तो देखिए हमारे पास डिवाइडेंड क्या है 6 कांग्रेस टू, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1, मॉड क्या था 5। तो देखिए बेटा इस 6 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1, तो क्या आ गया 1k। अब इसको डिवाइड करें 4 को डिवाइड करें 5 पे, क्योंकि मॉड क्या है 5, तो 1 पे जाएगा 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड लिखते हैं इक्विवेलेंस टू रिमाइंडर लिखते हैं -1 और मॉड लिखते हैं, मॉड क्या है 5। तो देखें इस 4 की जगह पे क्या मैं लिखूँगा -1, तो क्या आ गया k नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, तो 2 की पावर k a k प्लस 1। तो देखिए हमने ये साबित कर दिया, यही मैंने साबित करना था, 2 की पावर k प्लस 1 इक्विवेलेंस टू k प्लस 1, साथ क्या है mod 5। सो सेकंड C2 इज़ सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, लेट a बी एनी रियल नंबर देन वी शो दैट a की पावर n-1 इज इक्वल टू a-1 इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 प्लस a की पावर n-3 प्लस अप टू सोन। देखें जरा इसको कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n, तो बड़ा इसको लिखते हैं x माइनस a, देख रहे हैं एक्सपेंड करने का तरीका, इसकी पावर के कम करके लिखते हैं x(n-1), दूसरा एलिमेंट क्या है a, वो शुरू करते हैं 0 से, पहली पावर को कम करते हैं n-2 और दूसरी की पावर को बढ़ाते हैं x की पावर n-3 a की पावर 2 प्लस अप टू सोन। अब x को 0 कर लेते हैं और a की पावर n-1, देखें इसको भी एक कम करके लिखते हैं। तो जहाँ हमारे पास क्या है a की पावर n-1, तो बड़ा क्या आएगा a-1। अब आप देखें a किसका काम कर रहा है 1 का, तो यहाँ 1 पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ a की पावर n-1 a की पावर n-2 प्लस a की पावर n-3 प्लस अप टू सोन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं लिखूँगा n-1 तो बेटा a-1 आ जाएगा। अब इसको a कम करके लिखें, a की पावर n-2 प्लस a की पावर n-3, a के कम करते हैं a की पावर n-4 प्लस अप टू सोन 1। तो हम इसका प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। बेटा देखें ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, जब आप लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखिए इसमें कितनी टर्म है 3, अगर आप इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी बेटा इसकी टर्म क्या होंगी 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से टर्म ना कम होती ना बढ़ती, वो सेम रहती हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये बन जाएगा a-1 इंटू an-1, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a-1 इंटू a की पावर n-1, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a-1 इंटू a की पावर n-3 प्लस अप टू सो ऑन। तो हम इसको करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो पुट करें n के लिए यहाँ पे 1 a-1 माइनस 1, यहाँ पुट करें फर्स्ट टर्म, बेटा n1 का मतलब था फर्स्ट टर्म, बस यहाँ तक पुट करें फर्स्ट टर्म में a-1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1, तो a-1 तो क्या आ गया a की पावर 0, a-1 इज इक्वल टू a-1 विच इज़ ट्रू, a-1 के बराबर विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सो केस 1 इज़ सेटिस्फाइड।
फिर आप क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, फिर आप सपोज करते हैं, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, यहाँ n वहाँ क्या पुट करें, के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस थ्री अप टू सोन, ये देखें के माइनस वन अप टू, इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1, टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। इसका मतलब है कि यहाँ पे n है, वहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, के प्लस वन। अगर इसको आप गौर करें, अगर मैं यहाँ पुट करूँ यानी जब के प्लस वन माइनस वन, तो क्या आएगा, के प्लस वन माइनस वन। तो मैंने साबित करना है, लिखा हो मैंने। अब मेरा काम क्या है कि मैं ये वाली साइड लेकर इसके बराबर इसको साबित कर दूँ। तो ए के प्लस वन माइनस वन का मतलब है, इसके मैं लिख सकता हूँ फैक्टर ए के माइनस वन इंटू ए प्लस वन माइनस ए इंटू ए के माइनस वन माइनस वन। देखें मैंने इसके ये फैक्टर कर दिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके साबित करूँ, देखिए यही आंसर आएगा। मैं चेक करवाता हूँ आपको, इसको करें इससे मल्टीप्लाई, ए की पावर के प्लस वन, इसको करें इससे मल्टीप्लाई, ए की पावर के माइनस ए माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए की पावर के माइनस माइनस प्लस ए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आ गया, ए की पावर के प्लस वन माइनस वन। देखो मैंने इसको सही लिखा। अब ये ए के माइनस वन की वैल्यू, ये वाली जो हमें गिवन है बेटा, ये उठा के यहाँ पुट करेंगे। फिर मैंने बताया था कि इससे जो पिछली टर्म होगी, वो क्या बनेगी, टर्म से पिछली के माइनस वन, वो भी इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड। हमने कहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है कि 1 से लेकर के तक ट्रू है, आगे हमने साबित करना है के प्लस वन के लिए ट्रू। इसका मतलब के से पिछली टर्म हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा था n माइनस वन, तो यहाँ अगर मैं के लिखूँ, के और के, तो देखें ये जो हमारे पास है ए के माइनस वन, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दें, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था, ए की पावर के प्लस वन माइनस वन बराबर था ए की पावर के माइनस वन इंटू ए प्लस वन माइनस ए इंटू ए की पावर के माइनस वन। तो मैंने ये भी आपको लिख के दी थी, वैल्यू क्या थी, ए की पावर के माइनस वन बराबर था ए माइनस वन इंटू ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस टू, ए की पावर के माइनस थ्री प्लस अप टू साउंड प्लस वन। जो इससे पिछली टर्म होगी वो होगी ए की पावर के माइनस वन, वो होगा ए माइनस वन इंटू ए की पावर के माइनस टू, ए की पावर के माइनस थ्री, ए की पावर के माइनस फोर अप टू साउंड प्लस वन। ये और ये वैल्यू उठा के आप इस फार्मूले में पुट कर दें। इसको पहले लिख लेते हैं, ए प्लस वन को मैं लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू पुट करें, ए के माइनस वन क्या आया था, ए माइनस वन इंटू ए की पावर के माइनस वन प्लस ए की पावर के माइनस टू प्लस ए की पावर के माइनस थ्री प्लस अप टू साउंड प्लस वन माइनस ए इंटू ए की पावर के माइनस वन की वैल्यू ए माइनस वन इंटू ए की पावर के माइनस टू, ए की पावर के माइनस थ्री, ए की पावर के माइनस फोर प्लस अप टू साउंड प्लस वन। तो आप सबसे अहम पॉइंट देखें, यहाँ से ए माइनस वन क्या आ रहा है, कॉमन, ए माइनस वन कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस वन कॉमन आ जाएगा सामने से, तो ये आ जाएगा ए प्लस वन इंटू ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस टू, ए की पावर के माइनस थ्री प्लस अप टू साउंड प्लस वन। और ये यहाँ से ए माइनस वन कॉमन, ए रह जाएगा, ए इंटू ए की पावर के माइनस टू, ए की पावर के माइनस थ्री प्लस अप टू साउंड वन। तो करें मल्टीप्लाई, ए माइनस वन, बेटा जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एक बढ़ जाएगी, तो करें सबको ए से मल्टीप्लाई, ए की पावर के, इसको करें ए से मल्टीप्लाई, ए की पावर के माइनस वन, इसको करें ए से मल्टीप्लाई, ए की पावर के माइनस टू प्लस अप टू साउंड, करें ए को वन से मल्टीप्लाई, फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, जब वन से मल्टीप्लाई सारा यही आ जाएगा, प्लस ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस टू, ए की पावर के माइनस थ्री प्लस अप टू साउंड प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई माइनस ए से, तो करें माइनस ए की पावर के माइनस वन माइनस ए की पावर के माइनस टू माइनस ए की पावर के माइनस थ्री माइनस अप टू साउंड, करें इसको माइनस ए, ज़रा क्लियर कर लें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और सॉरी ये लिखें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ए से तो ए आएगा यहाँ पे, ए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो ए माइनस वन इंटू ए की पावर के प्लस ए की पावर के माइनस वन प्लस
ए की पावर के माइनस टू प्लस अप टू सॉन प्लस वन, ये है ए की पावर के प्लस वन माइनस वन। आप चेक कर लें, यहाँ पे हमारे पास n है, वहाँ क्या आ रहा है के प्लस वन। आप यहाँ देखें, चेक कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आपके पास n है, वहाँ क्या आ रहा है के प्लस वन। देखें प्लस वन माइनस वन के, यहाँ पुट करें के प्लस वन, वन माइनस टू माइनस वन। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे n है, वहाँ पे क्या आ रहा है n प्लस वन। तो क्या हो गया हमारे पास, सो केस C2 इज़ सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। सो C2 इज़ सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। ये हमारे पास इसका थ्योरम था, नंबर 3 का लेक्चर था, जिसको हमने प्रूव किया मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से।